नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आज मंथली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी हो चुकी है खत्म। और इस मंथली एक्सपायरी में जो हमने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल सजेस्ट करी थी उसमें आज अच्छा खासा पैसा हमारा बना है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे कैसे काम करेंगे, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से ट्रेड बनाएंगे उसके बारे में अब चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में कुछ नए लेवल्स देखने को मिले हैं और इन नए लेवल्स के अकॉर्डिंगली आप अपना कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, कैसा अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाएंगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मार्केट में रियल ट्रेडर हैं, मार्केट से अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बेसिकली हमारी अगर आप देखेंगे वीडियोस देखेंगे तो हम एक हफ्ते से लगातार आपको निफ्टी बैंक निफ्टी बाय करा रहे हैं। ये जो एक्सपायरी थी, जैसे वीकली एक्सपायरी के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए, उसमें हमने पूरे वीक में आपको सिर्फ बाइंग ही रिकमेंड करी थी कि भाई आप बॉटम पे बैंक निफ्टी बाय करके चले, निफ्टी बाय करके चले। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 70,915 की हुई है और हमारा टारगेट क्या था 17,870 के आसपास का, तो उसके ऊपर बाजार गया है। जैसे कि बैंक निफ्टी बताया था 43,100 तक जा सकता है, तो 43,000 की क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। तो कल का जो मेरा प्रॉफिट था 1,74,000 के आसपास, आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बढ़ के 2 लाख के आसपास हो गया, बट आज ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। बट खैर, अब नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात करेंगे कि कैसे अब आप नेक्स्ट दिन यानी कि कल के दिन आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं भी, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कैसे ट्रेड प्लान करेंगे उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। मेरे सामने पहले आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 की जो क्लोजिंग है वो है 70,915 की। अब मैं ना बिल्कुल से इसका पोस्टमार्टम करूंगा, निफ्टी का पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा कि कैसे निफ्टी भी अभी किस तरीके से अभी वर्क कर रहा है। अब आप देखेंगे कि पहले निफ्टी ने जो हाई बनाया था, वो हाई जो बना था उसका 70,850 के आसपास का हाई था, और उसके बाद मार्केट ने लो बनाया और बाजार जो था 17,600 के नीचे आ चुका था। अब 17,600 के नीचे आने के बाद लगातार निफ्टी ने क्या करा था, एक तेजी दिखाई। और इस टाइम पे हमने भी आपको बताया था कि भाई निफ्टी में ये एक पैटर्न बना है, ट्रायंगल पैटर्न बना है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये हमने आपको 4-5 दिन पहले हमने आपको बता दिया था, डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बाय करके चल सकते हैं। अब यहां पे क्या था, हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अब जब ब्रेकआउट देखने को मिला निफ्टी में 17,600 के ऊपर, 620 के ऊपर, तो वहां पे हमने क्या करा था, इसमें बाइंग पोजीशन बनाई। अब जब बाइंग पोजीशन बनाई तो टारगेट क्या था हमारा 17,870 का, तो 17,900 के आसपास तो निफ्टी जा चुका है। अब हम इसको बिल्कुल पूरी तरीके से यहां से सारी लाइनें हटा देते हैं। अब इसको नई तरीके से समझिएगा, क्योंकि देखो जो पुराने टारगेट थे अब आ चुके हैं। अब नया क्या, अब नई तरीके से कैसे ट्रेड बनाए उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो निफ्टी है, निफ्टी का जो लेवल है वो है 17,850 का। 17,850 का जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो यहां पे क्या है, ब्रेक हो चुका है। यहां पे क्या है, ब्रेकआउट इसमें आ चुका है। अब ब्रेकआउट आ चुका है और ये क्या था, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये था एक सा सपोर्ट लेवल। अब सपोर्ट लेवल बनता है मान के चलो 17,550 का और रेजिस्टेंस लेवल है 70,850 का। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने पॉइंट्स का है इसको समझेंगे तो वो है 300 पॉइंट्स के आसपास का क्या है, डिफरेंस है। अब 300 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है, तो इट मींस कि यहां से 70,850 में प्लस कर दीजिए आप 300 पॉइंट, तो कितना टारगेट आएगा इसमें। तो मेरे हिसाब से जो टारगेट बनता है वो बनता है 18,150 के आसपास का। क्यों बनता है, क्या रीजन है उसका, वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस का टारगेट आता है जहां पे आपका ब्रेकआउट होता है। मैं एग्जैक्ट ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 18,150 जाएगा, हो सकता है 18,070 से इसमें रिवर्सल देखने को मिल जाए, बट अभी फिलहाल अगर बाजार की बात करें तो बाजार यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से एक बुलिश है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ और इसका टाइम फ्रेम चेंज करके मैं कर देता हूँ इसका डेली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। अब डेली का चार्ट अगर आप इसे देखेंगे तो डेली में क्या लग रहा है इसके बारे में चर्चा करते हैं, और मैं इस एरिया को कर देता हूं थोड़ा सा जूम। अब यहाँ पे जो निफ्टी है, निफ्टी में हम एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड ले ली हमने, एक ट्रेंड लाइन ले ली। ये बेसिकली क्या है, ये एक फॉलिंग वेज है, ठीक है। और फॉलिंग वेज का हमें यहाँ पे क्या था, ब्रेकआउट देखने को मिला 17,600 पे। इसलिए मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि भाई निफ्टी बाय करके चलो, निफ्टी में बड़ी तेजी। मैं 4-5 दिन से चीख के आपको बोल रहा हूँ।
अब यहाँ पे बाजार में गिरावट आई, उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला और ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो इट मींस कि मार्केट का जो 18,150 का जो लेवल है, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये कल की वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट रेजिस्टेंस ये था, ब्रेक हो गया, सेकंड रेजिस्टेंस ये है, तो वो कितने का है, वो बनता है 18,070 से 90 के आसपास का। तो मुझे लग रहा है कि एक बार मार्केट जो है 18,100 के आसपास टच करनी चाहिए, उस रेंज के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट वो बनता है। अब कल के दिन कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अब आपको पता चल गया, मैं निफ्टी बुलिश है, निफ्टी में बाई करके चल सकते हैं। तो अगर मान लो गैप अप होता है तो लो के एसएल से बाइंग करके चल सकते हैं आप। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ना मेरा काम कोई टिप्स देने का है, मैं आपको जो भी बता रहा हूं टेक्निकल चार्ट के बेस्ड पे बता रहा हूं, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि 18,100 के आसपास क्या है, मार्केट जो है वो मूव कर सकता है। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, बॉटम पे बाय करके चलते हैं, डिप पे बाइंग जो होती है वो स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, तो बैंक निफ्टी को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। और बैंक निफ्टी आप जैसे कि मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कितनी है, 43,000 के आसपास है। मैं इस एरिया को भी थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पे हम इसको समझते हैं, तो सेम वही चीज हमें किसमें देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में मिली है। अब बैंक निफ्टी का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था, जो हमने आपको बताया था कि भाई 43,000 जाएगा, कल बोला था आपको 43,000 जाएगा। हालांकि आज इंट्राडे में एक छोटा सा पंगा ले लिया था, बीरिश राइमी पैटर्न था, 30 मिनट के चार्ट में छोटी मोटी सेलिंग हो गई थी, 100 पॉइंट का सेल चला गया था उसमें, बट ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूं तो 43,000 लग चुका है। नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आ सकता है 43,700 के आसपास जा सकता है यहाँ पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद जो बाजार जाएगा 44,100 के आसपास जाएगा, क्योंकि मार्केट जो बढ़ता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऊपर चले जाएगा। मार्केट में जो तेजी आती है वो बाजार जाता है ऊपर, उसमें कन्वर्जन रिवर्सल देखने को मिलते हैं, स्विंग यानी कि टॉप बनता है, फिर बॉटम बनता है, फिर टॉप बनता है, फिर बॉटम बनता है। आपको क्या जिगजैग बाजार ऊपर जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बाजार में तेजी आई, फिर थोड़ा सा बॉटम लगा, फिर मार्केट तेज हुआ, फिर छोटा सा बॉटम बनेगा, फिर उसके बाद जब ये 43,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद फिर से आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए मैं मार्केट को तेज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि चार्ट ऐसा कह रहा है। मैं कहने वाला कौन हूं भाई, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं, मेरा चार्ट जो बोलेगा मैं उसके अकॉर्डिंगली चलूंगा। अब यहां से मैं अगर फिर से इसका टाइम फ्रेम चेंज करूं, तो टाइम फ्रेम चेंज करके मैं इसका वर्ली का चार्ट लगा देता हूं। कल भाई मैंने क्या बोला था कि निफ्टी में फ्लैग पैटर्न बना है, फ्लैग का ब्रेकआउट है, मैंने बताया था आपको, और वही चीज देखने को मिली। अब यहां से हम क्या करते हैं, निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी में तेजी आई यहां से, अगर आप देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करना पसंद करूंगा, ये देखिएगा। अब निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में तेजी आई, फिर इसमें करेक्शन देखने को मिला, फिर बाजार बढ़ा, फिर उसके बाद करेक्शन देखने को मिला, फिर तेजी आई, फिर करेक्शन देखने को मिला, फिर से इसमें तेजी आई। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, बाजार लगातार नए नए हाई बना रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाजार नए नए हाई लगा रहा है, इट मीन्स कि बाजार में नेगेटिविटी नहीं है, मार्केट कहीं से भी बेरिश नहीं है। काफी लोग बोल रहे थे भाई बाजार बेरिश है, बाजार को सेल करके चलो, बाजार में कभी भी गिरावट देखने को मिल जाएगी, इकोनॉमी बहुत डाउन है, ये है वो है। और वो लोग ऐसे बोले तो खुद का एक ट्रेड नहीं बनाते। अगर मैं कह रहा हूँ बाजार में लेवल के अकॉर्डिंगली चलेंगे, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से चलेंगे, दुनिया कुछ भी बोले यार आपको मतलब नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ मत सुने करो किसी का, अपनी चार्ट के सुने करो। आप होना चाहिए, आपका चार्ट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो। अब यहां से अगर हम चेक करेंगे तो बाजार ना, अगर ये देखेंगे तो ये क्या अप ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो अप ट्रेंड लाइन पे क्या कर रहा है, तो बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब दूसरी चीज क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, आपको बताया था मैंने कि रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसलिए मुझे लग रहा है कि बाजार में शायद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हल्की फुल्की भी गिरावट आती है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अप ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट लेके चलिएगा। तो 42,750 800 तक एक बार शायद आ सकता है मार्केट, बट उसके बाद फिर से इसमें तेजी देखने को मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ना बैंक निफ्टी में भी आप क्या कर सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। बट अगर कोई रिवर्सल होगा तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ट पे पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके वहां पे भेज देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जो करिएगा। अब ये तो होगी भाई सर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। इसके अलावा अगर आप चाहे तो फिन निफ्टी को भी वॉच आउट कर सकते हैं। काफी लोगों के मैसेज आते हैं भाई फिन निफ्टी में भी काम करना है, फिन निफ्टी का भी कुछ बता दिया करो आप। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 19,100 के आसपास की क्लोजिंग है किसकी, फिन निफ्टी की। और फिन निफ्टी में भी देखेंगे तो फाइनेंस निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये क्या है, बाजार एक रेंज में चल रहा है, इसको देखिएगा। बाजार जो है पूरे के
हैं हर जगह पे फ्लैग पैटर्न ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। और 19,100 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब मेजर रेजिस्टेंस है तो बाजार क्या है कि अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 19,500 600 के आसपास आपको फिन निफ्टी भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से बाजार बहुत बुलिश है। बाजार में सेलिंग करने की गलती मत करो। छोटे छोटे अवर्ली चार्ट पे 30 मिनट के चार्ट पे कुछ सेल ऑफ देखने को मिलेंगे तो छोटे से टारगेट्स आ जाएंगे, उसको बुक करते चलना। बट बाजार ओवरऑल क्या है, काफ़ी बुलिश है। मैं आपको कोई 10-20 पॉइंट की कोई छोटी मोटी कॉल देने वाला नहीं हूँ कि यहाँ से सेल कर दो 20 पॉइंट नीचे आ जाएगा, 30 पॉइंट नीचे आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 20-30 पॉइंट लेने से ना आप अमीर बन जाएंगे ना मैं कुछ हो जाऊंगा। आप इस बात को समझिए, 20-30 पॉइंट क्या होते हैं मार्केट में लेना, मतलब एक चवन्नी अठन्नी इकट्ठी करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाजार आपको देगा चवन्नी अठन्नी, ले लेगा आपसे 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश ये करिए कि जब भी आप ट्रेड करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करें। लॉन्ग टर्म मतलब 2-3 साल के लिए नहीं, मतलब आप राइड करें प्रॉफिट को। प्रॉफिट राइड करेंगे तो पैसा कमाएंगे। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का मैं आपको बताना चाहूँगा 473 के आसपास क्लोजिंग हुई है। जो कॉल हमने बाय करी थी 473 से ऊपर की क्लोजिंग हुई है वहाँ पे। मैं आपको देख लेता हूँ, ये पुट मैंने लगा रखी है एग्जैक्टली। ऑप्शन चेन देखता हूँ, ऑप्शन चेन में यहाँ पे देखते हैं 42,500 की कॉल ली थी मैंने, ठीक है। 500 रुपये के आसपास क्लोज करा है, 500 रुपये के आसपास, ठीक है। और कितने पे ली थी कल मैंने? 250 रुपये के आसपास, 300 रुपये के आसपास ली थी। तो राइड करना सीखो। प्रॉफिट जब राइड करेंगे तो ही अच्छा पैसा बनाएंगे। अब आप जो काम करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करेंगे, और जो भी मेरा सजेशन होगा पोस्ट एनालिसिस वीडियो में या टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये हमारा चार्ट एनालिसिस चैनल है, डिस्क्रिप्शन भी लिंक है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है कि मार्केट में छोटी मोटी बाइंग सेलिंग आपको बता देते हैं, जो सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, कोई चार्ट में पैटर्न बनता है उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। साथ साथ हमारा क्या है, इसके अलावा हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में होता क्या है कि जिसमें स्टॉक में किसी में पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक में पैटर्न बना है या फिर बैंक निफ्टी में पैटर्न बना है, इससे रिलेटेड चीजें जो है वो हम यहाँ पे क्या है भेज देते हैं, जिससे आप ही को क्या है काफी बेनिफिट देखने को मिलता है। ये कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होता है। और इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8,000 का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करिएगा। लाइफ टाइम के लिए वीडियो मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम देते हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। कोई डाउट है, कोई करिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्टली आपकी बात मेरे से ही होगी। और इसके अलावा हम 2 वेबिनार भी करते हैं, मंथ में 2 वेबिनार करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके साथ साथ ऑप्शन का कोर्स भी है और कोम्बो कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहता हूँ कि 27 की जो एक्सपायरी है वो तो आज हो चुकी है, और हमने 42,500 की हमने क्या दी यहाँ पे कॉल बाय करी थी, कौन सी? बैंक निफ्टी की। जब हमें लग रहा था कि बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये क्या था, इन द मनी था, और उस टाइम इसका जो डेल्टा था वो 0.7 था, बढ़ के फिर वो अब क्लोज हो ही गया है, तो अब तो डेल्टा शो नहीं करेगा। अब आपकी जो ट्रेड होगा, अब वो ट्रेड कैसे होगा, अब नेक्स्ट एक्सपायरी पे आप काम करेंगे। 27 तो होगी खत्म, अब आप 4 मई की एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको नई पोजीशन बनानी है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपको काम करना है तो कोशिश करिएगा 0.7 डेल्टा लेते हैं। अगर माल, अभी मुझे नहीं पता कि मंडे को ये जो ग्रीक्स हैं चेंज हो जाएंगे, बट अभी के हिसाब से 42,600 की जो कॉल है वो बेटर रहेगी। अगर आप कोई सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं तो 0.7 डेल्टा भी अगर आप चेक करेंगे तो वो 43,300 के आसपास जो है वो आप पुट वगैरह भी आप ले सकते हैं। क्योंकि हमेशा डेल्टा चेक करके काम करिए कि जिसका डेल्टा 0.7 हो उस पर काम करिए। अगर 100 पॉइंट की तेजी आएगी प्रीमियम में आपके, यानी कि स्पॉट मार्केट में जो चेंजेस होंगे 100 पॉइंट से, तो 70 पॉइंट से आपका प्रीमियम भी हो जाएगा। वो आसपास 70 से बढ़ भी सकता है, 70 से थोड़ा कम भी हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इसमें मार्जिन भी बहुत कम लगते हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको स्ट्राइक प्राइस का चयन करना नहीं आता, वो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन खरीदे उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। बट इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं जो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, उसको जाके चेकआउट करिए, या फिर हमारा ऑप्शन का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कि मैं जो भी चार्ट्स वगैरह भी देखता हूँ वो कहाँ देख रहा हूँ, मैं फायर्स में देख रहा हूँ। फायर्स का चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चार्ट है। मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग में मेरी जो हो रही है अभी फायर्स में हो रही है, जो भी मेरे प्रॉफिट लॉसेज होते हैं वो मैं फायर्स में ही शो कर रहा हूँ आपके सामने। बहुत अच्छा ब्रोकर है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, स्मूथली काम होता है, हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप भी चाहते हैं फायर्स में डीमैट अकाउंट ओपन कराना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ओपन करा सकते हैं।
अगर आप हमारे लिंक के थ्रू फाइट्स में डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो मंथ में 2 बार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार मिलेंगे। 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा 2 जुलाई को दिल्ली में एक मीटअप है, ग्रैंड मीटअप है, जिसमें ऑप्शन के बारे में, इसके साथ साथ आपको टेक्निकल्स के बारे में और उसके साथ साथ आपको एल्गो के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी जाएगी। आपके जो डाउट होंगे लाइव मेरे से पूछ सकते हैं। 5 स्टार होटल में होगा, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हमारी प्रेडिक्शन थी बिल्कुल सटीक बैठी और आगे भी हमारी प्रेडिक्शन सटीक बैठे, इसकी हम आशा करते हैं। हमें आप इसी तरीके से रेगुलर देखते रहिए और देखते रहेंगे, आप हमें फॉलो करेंगे तो उसमें बेनिफिट आप ही का होगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।